morning, dear student. I am Manfal Maurya. Today in class 8, we do exercise. क्लास 8 में डियर स्टूडेंट आज हम लोग चैप्टर 3 की एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से पहला है ट्रिक करना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक फाइबर। निम्न में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका ए वाला सही होगा, रेयान। रेयान क्या है? सिंथेटिक फाइबर है, जबकि कॉटन, वूल और सिल्क ये नेचुरल फाइबर होते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से तो ऑप्शन ए क्या होगा पहले क्वेश्चन में? सही होगा, ये सिंथेटिक फाइबर है। दूसरा क्वेश्चन है सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल। तो सिंथेटिक फाइबर किस रॉ मटेरियल से सिंथेसाइज्ड होता है? ये कॉटन बॉल, ये नेचुरल फाइबर में आता है। ये कोकून, ये भी नेचुरल फाइबर है। पेट्रोलियम एक ऐसा सबस्टेंस है जिससे सभी सिंथेटिक फाइबर क्या किए जाते हैं? रॉ मटेरियल्स के रूप में बनाए जाते हैं। तो पेट्रोलियम, इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नन ऑफ दीज गलत है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी होगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, प्लास्टिक इज आल्सो ए। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इज आल्सो ए सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेयान इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज। रेयान सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट होता है क्योंकि इसके पास ऑब्टेन होता है, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। क्योंकि ये नेचर से भी लिया जाता है, तो ये सेमी नेचुरल होता है, यानी आधा सिंथेटिक और आधा नेचुरल होता है। इसलिए रेयान इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज इट इज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प। क्योंकि रेयान जो है वुड पल्प से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बी वाले सेक्शन में आप देखिए, तो फिल इन दी ब्लैंक। फिल इन दी ब्लैंक में आपका यहाँ पर भरना होगा, सिंथेटिक फाइबर इज आर आल्सो कॉल्ड मैन मेड आर सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर को हम क्या कहते हैं? प्रायः मैन मेड आर सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। दूसरा, इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक में यहाँ देखिए, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स या पेट्रोलियम। ठीक है, तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो रॉ मटेरियल किसके द्वारा बनाए जाते हैं? पेट्रोकेमिकल्स या फिर पेट्रोलियम के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर एंड मैन मेड फाइबर। प्लास्टिक क्या होती है? आल्सो, इसमें क्या भरा जाएगा? पॉलीमर एंड मैन मेड फाइबर। ये पॉलीमर होती है और मैन मेड या सिंथेटिक फाइबर कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका फिल इन दी ब्लैंक है। अब यहाँ मैच द वर्ड। मैच द वर्ड, मैच द वर्ड में इसका क्या होगा? पॉलिस्टर का क्या काम होता है? पॉलिस्टर जो होता है, ठीक है, ये एक ऐसा फाइब्रिक्स होता है, डू नॉट रिंकल ईजिली। पॉलिस्टर में इजीली सिकुड़न नहीं होती है, इसलिए इसका शर्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो जो ए का क्या सही होगा? डी। ए के सामने डी होगा ये। अब देखो, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसका यूज हम क्या करते हैं? यूज टू मेक नॉन स्टिक कुक वेयर या हैंडल को बनाने में, कुक वेयर्स यानी भोजन पकाने वाले हाथी को बनाने में, तो टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। ठीक है, रेयान क्या होता है? रेयान का जो होगा वो ए से मिलेगा, इसका मतलब है प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। रेयान को किससे प्रिपेयर्ड किया जाता है? वुड पल्प के यूज से। अब फिर इसके बाद है नेक्स्ट नाइलॉन। तो नाइलॉन, नाइलॉन किससे? नाइलॉन यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग। जो नाइलॉन होता है उसका यूज हम पैराशूट बनाने में करते हैं। किस चीज को बनाने में?
पैराशूट। ठीक है, तो नायलॉन का यूज हम किस में करते हैं, पैराशूट को बनाने में। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर डी, राइट द वेरी शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो राइट द वेरी शॉर्ट आंसर में क्या हो जाएगा यहाँ पर, विच रॉ मटेरियल इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सिंथेटिक फाइबर, किस रॉ मटेरियल्स का हम यूज करते हैं सिंथेटिक फाइबर में के बनाने में। तो इसका हम मुख्य रूप से जो पेट्रोलियम ऑयल होता है उसी का यूज किया जाता है। तो ऑर्गेनिक synthetic high molecular compound are made by synthesized from raw materials such as petroleum oil। तो पेट्रोलियम से ये क्या होता है, बनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है which was the which was first fully synthesized fiber, कौन सा सबसे पहले बना fully synthesized fiber था। ठीक है, तो नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 it was made without using any natural raw materials from plant and animals। It was the first fully synthetic fiber। नाइलॉन क्या होता है, फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, विच property of plastic make them suitable to make the covering of electric wire, किसका हम इलेक्ट्रिक वायर बनाने में किस सिंथेटिक फाइबर का या किस पेट्रोलियम या किस प्लास्टिक का यूज करते हैं। तो प्लास्टिक आर इंसुलेटर, दैट इज दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Due to this property, they are suitable for making the covering of electric wire। ठीक है, तो इसमें जो प्लास्टिक यूज की जाती है, थर्मोप्लास्टिक का यूज किया जाता है, तो इनका यूज किया जाएगा वायर बनाने में। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट इज वेजिटेबल फाइबर। जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको हम क्या कहेंगे, व्हाट इज वेजिटेबल फाइबर। तो वेजिटेबल फाइबर क्या होते हैं, तो वेजिटेबल यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, वेजिटेबल फाइबर आर जनरली बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ सेलुलोज ऑफ एन लिग्निन। एग्जाम्पल इंक्लूडेड कॉटन, जूट, फ्लैक्स ईटीसी। तो वेजिटेबल फाइबर उनसे बनते हैं जो सेलुलोज से बनाए जाते हैं, लिग्निन से बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कॉटन, जूट, फ्लैक्स ईटीसी। ठीक है, अब जो पांचवा है आपका, व्हाट इज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है, तो आर्टिफिशियल सिल्क is any synthetic fiber which resemble like silk but typically cost less to produce। तो जिस सिल्क को हम सिंथेटिक रूप से प्रोड्यूस करते हैं जिसकी कास्ट कम होती है, उस टाइप के या आर्टिफिशियली मेड सिल्क जो होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसको हम कहते हैं व्हाट इज पेट। पेट क्या, पेट क्या है, ठीक है ना। पेट जो है वो पॉलीथीन है, टेट्रा या टेरिथलेट इज the most common thermoplastic resin of the polyester family and used in fiber for क्लॉथिंग। ये क्लॉथिंग के लिए यूज किया जाता है पेट को। ठीक है, अब नेक्स्ट है गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरेसिव इन नेचर। अब यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, गिव एग्जाम्पल विच इंक्लूड
दूसरा है गिव एग्जाम्पल दैट शो प्लास्टिक नॉन कोरेसिव इन नेचर। ठीक है, तो कौन सी प्लास्टिक नॉन कोरेसिव इन नेचर में होती हैं? तो जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरेसिव इन नेचर। फर्स्ट क्या है? आयरन नोजिल, ठीक है, गेट रस्टेड when exposed to moisture and air, but plastic do not react with water and air। तो प्लास्टिक क्या होती है? ना तो रिएक्ट होती है, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपका जो आंसर है गिव एग्जाम्पल विच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रांग। ठीक है, गिव एग्जाम्पल। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल विच इंक्लूड दैट नाइलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रांग। ठीक है, तो इसका होगा एज नाइलॉन इज ए वेरी स्ट्रांग फाइबर इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग, रोप, फिशिंग नेट्स, ये सब इनके बनाए जाते हैं। ए नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन वायर, ये काफी स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो अब इसका जो एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्यों इसका बनाया जाता है उसका डिस्क्रिप्शन हम आपको देते हैं ए वाले का। ठीक है, तो source pad handle because they do not soften and heating and also they cannot be bent। और ये आसानी से न तो बेंड करते हैं ना तो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, इजीली होते हैं। प्लास्टिक आर जैसे बैकालाइट, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बैकालाइट, और ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इलेक्ट्रिक प्लग स्विच प्लग बोर्ड, ये किनके बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रिक प्लग स्विच प्लग बोर्ड बिकॉज इलेक्ट्रिक प्लग स्विच प्लग बोर्ड एज दे आर बोर्ड कंडक्टर्स, या ये बैड कंडक्टर आप होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये बैड कंडक्टर किसके होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है bucket made of plastic does not rust like a bucket made of iron। why? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा प्लास्टिक डज नॉट रस्ट आफ्टर बियरिंग लेफ्ट ओपन टू द एयर। प्लास्टिक एयर में खुली रहती है तब भी वो रस्ट नहीं होती है। एंड वाटर बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विथ एयर, ठीक है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं शो करती है। ठीक है, और ना तो ये ऑक्सीडाइज होती हैं, इसलिए ये क्या करती हैं? पड़ी रहती है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका 6 क्वेश्चन, वाई इज इट नॉट एडवाइजेबल टू बर्न प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज बर्निंग ऑफ प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूसेस लास्ट ऑफ pollutants go causing air pollutant, so it is not advisable to burn plastic and synthetic fiber। क्योंकि ये न तो जलने के लिए और न ही ये बर्न करने के लिए यूज होती है, जिससे कि सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस लास्ट ऑफ पॉइजनस गैसेस काजिंग एयर पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो इनके जलाने पर काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेंट का यूज किया जाता है या
काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेंट इनसे रिलीज किए जाते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से इनका यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में नेम द 3 सिंथेटिक फाइबर मेंशन टू यूजेस ऑफ ईच। तो 3 सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, रेयान होता है, नाइलॉन होता है और पॉलिस्टर, ये मेन 3 टाइप्स के क्या होते हैं, पॉलिस्टर होते हैं। व्हाट इज द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस? दोज सबस्टेंसेस which undergo डिग्रेडेबल, दैट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। जो जिसका डिकम्पोजिशन हो जाता है उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, और जिसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है जिस सिंथेटिक फाइबर का, उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टेंसेस कहते हैं। अब मेंशन 2 एडवांटेज एंड 2 एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज सिंथेटिक फाइबर के दीजिए, ठीक है। तो 2 एडवांटेज क्या है, क्योंकि ये लेस कास्टेबल होता है। पहला एडवांटेज है ये आसानी से प्राप्त हो जाता है, काफ़ी ड्यूरेबल होता है, ठीक है, और इसका कास्ट प्राइस कम होता है। डिसएडवांटेज ये होता है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और एयर या इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट होते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज पॉलिस्टर? पॉलिस्टर क्या है? तो पॉलिस्टर राइट द यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिस्टर, ठीक है। तो पॉलिस्टर क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट इज पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम पेट्रोलियम, ठीक है, कैटेगरी, ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी ड्यूरेबल, रेसिस्टेंस केमिकल होता है। पॉलिस्टर डज नॉट श्रिंक, ये आसानी से सिकुड़ता नहीं है, न तो डूबता है, ठीक है। अब फिर इसके बाद पॉलिस्टर का जो यूज किया जाता है, ठीक है, उसको सूट बनाने में किया जा सकता है और रोप बनाने में किया जा सकता है, ठीक है। और इनका यूज जनरली जो पॉलिस्टर होते हैं इनका नेट भी बनाया जाता है, ठीक। तो यहाँ आपका जो है लास्ट क्वेश्चन जो होगा आपका 5 क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक फीचर को एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, प्लास्टिक आर जनरली हैव रेसिस्टेंट टू corrosion and chemicals, low electricals and thermal conductivity, high strength और वेट के लिए। और इसका रेशियो होता है, प्लास्टिक इज रेसिस्टेंट टू वाटर एंड हैव लो टॉक्सिसिटी, ठीक है। अब ये इस प्रकार से आपका टोटल एक्सरसाइज समाप्त हुआ। इसका हम नोट भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे से हमारा जो लेसन नंबर 4 है उसका स्टडी चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।